दोस्तों, इंडिया में बहुत से लोगों के लिए पबजी उनकी पहली मल्टीप्लेयर गेम थी और पबजी ने आते ही जैसे सारी गेमिंग मार्केट को हिला के रख दिया था। 6 साल के बच्चों से लेकर यंग एडल्ट्स तक सभी इस गेम के दीवाने हो गए थे और कई जगहों से तो ऐसी खबरें भी आने लगी थी कि पबजी के कारण रात रात पर बच्चे सो नहीं पा रहे हैं या बच्चों ने तो अपने माँ बाप के बैंक अकाउंट पबजी में स्किन्स और बाकी तरह की चीजें खरीदने के चक्कर में साफ कर दिए थे। आज भी दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ लोग इस गेम को रोजाना खेलते हैं और रिलीज होने के इतने समय बाद भी इस गेम के 40 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। आज दुनिया में रोज ही हजारों गेम्स रिलीज होती हैं, जिनमें पबजी से बेहतर भी कई गेम्स हैं। तो सवाल यह है कि पबजी में ऐसा क्या था कि पूरा भारत ही इस पर हुक्ड हो गया। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो अगर आप भी पबजी फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। पबजी ने आज $2.8 बिलियन या कहें 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और इसके पीछे ना ही इस गेम के ग्राफिक्स हैं और ना ही इसके डेवलपर्स की मेहनत। पबजी की इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई के पीछे पहला कारण है उसकी टाइमिंग। पबजी का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत ही है और पबजी ऐसे समय में यहाँ रिलीज हुई जब जियो बूम आ चुका था और घर घर तक ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि स्मार्टफोन भी पहुंच गया था। पबजी से पहले ज्यादातर इस तरह की गेम्स खेलने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या प्ले स्टेशन होना जरूरी था, लेकिन अचानक से भारत के हर घर में एक से ज्यादा फोन्स आ गए थे और पबजी ने क्योंकि अपना मोबाइल वर्जन भी रिलीज किया था तो अचानक से सबके पास इसे खेलने के लिए एक डिवाइस था। साथ ही पबजी एक फ्री एंट्री गेम था और क्योंकि आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता था, लोग इसे डाउनलोड करके ट्राई करने से नहीं कतराते थे। और एक बार आपने पबजी डाउनलोड करके खेलनी शुरू कर दी तो फिर पबजी अपने हुक मॉडल को एक्टिवेट कर देती थी। क्या है ये हुक मॉडल? पबजी के हुक मॉडल को समझने के लिए आपको इसके मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा, जिसमें से पहला था ट्रिगर। ट्रिगर यानी वो चीज जो आपको पबजी खेलने के लिए मोटिवेट करे। पबजी के पास इसके कई रास्ते थे। पहला ट्रिगर था बोर्डम। लोग बोर होने पर कोई गेम खेलना चाहते थे और पबजी ने फ्री में एक गेम उन्हें मुहैया करवाई। इसके बाद क्योंकि लोगों के दोस्त भी पबजी खेल रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये गेम खेलने के लिए इनवाइट किया, जिससे पबजी के यूजर्स बढ़े। साथ ही अगर आपके दोस्त ये गेम नहीं भी खेल रहे हैं तो हर दिन पबजी में सिर्फ लॉग इन करने पर आपको एक डेली रिवॉर्ड मिलता था, फिर वो कोई नई स्किन हो या पॉइंट्स, जिस कारण भी लोगों को इस गेम में एंटर करने का एक लालच मिला। और गेम में एंटर करने के बाद ज्यादातर लोग इस गेम को एक बार तो खेल ही लेते थे। गेम का दूसरा बड़ा कंपोनेंट था इसका रिवॉर्ड सिस्टम। इसको समझने के लिए पीएफ स्किनर नाम की एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना। स्किनर ने कबूतर को एक बार एक पिंजरे में रखा जिसमें एक बटन था। जैसे ही वो कबूतर इस बटन को दबाता था तो उसे खाना मिल जाया करता था। ऐसे वो कबूतर खाने के लिए उस बटन को दबाने के लिए ट्रेन हो गया। फिर स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट को बदल दिया। अब स्किनर ने रैंडमली उस कबूतर को खाना देना शुरू किया, यानी जब कभी वो एक बार बटन दबाता तो उसे खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी 2 बार दबाने पर उसे खाना मिलता, कभी 4 बार दबाने पर भी नहीं मिलता और हर बार खाने की क्वांटिटी भी सेम नहीं थी। इसके बाद कुछ दिनों में वो कबूतर पागल हो गया और बार बार उस बटन को दबाने लगा। कभी कभी तो पेट भर जाने पर भी वो उस बटन को दबाना नहीं छोड़ता था। एक दिन इस कबूतर ने लगातार 16 घंटे तक इस बटन को दबाना चालू रखा। यही चीज आपके साथ पबजी करता है। जब आप पबजी के अंदर घुसते हैं तो आप नहीं जानते कि आपको कौन सी गन्स मिलने वाली है, ड्रॉप आएगा तो उसमें क्या होगा और सबसे बड़ी बात, आप वो गेम जीतेंगे या नहीं। अगर आप कोई गेम जीत जाते तो पबजी का एल्गोरिथम आपको जानबूझकर ऐसे प्लेयर्स के साथ नेक्स्ट राउंड में भेजता जिनकी स्किल्स आपसे ज्यादा हैं ताकि आप हारें। इसी कारण लोग देखते ही देखते घंटों तक पबजी खेलते रहते हैं। आप खुद ही सोचिए, क्या लगातार 3 गेम जीतने के बाद आप पबजी खेलते? नहीं ना। पबजी ये भी ध्यान रखती है कि आप हारे ना, और हर 3-4 गेम हारने के बाद वो आपको वीक प्लेयर्स के साथ भी अगले राउंड में भेजती है ताकि आप पबजी खेलना ना छोड़ें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम में जैसे आप घंटों स्क्रॉल करते हैं क्योंकि पोस्ट कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही एक गेम खत्म होने के बाद पबजी आपको आपके टीममेट्स के साथ उसी टीम में रखता था ताकि बिना सोचे समझे नेक्स्ट राउंड भी खेले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड खत्म होते ही दूसरा चालू हो जाना।
ताकि आप कभी नेटफ्लिक्स से पार ना आए। पबजी एक कभी खत्म ना होने वाली एक गेम है जिसमें आप चाहे जितने राउंड खेल सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि चाहे आप घर पर कम खाना खाते हो, लेकिन किसी शादी या बुफे में जाकर जब आपको बहुत सारा खाना मिल जाता है तो ज्यादातर लोग ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं, बल्कि क्योंकि उनके इतना खाने के बाद भी खाना बचा रहता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कम खाया है। पबजी में भी आपको कभी नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा गेम खेल लिया है, क्योंकि पबजी तो कभी खत्म होगा ही नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को पबजी की लत लग जाती है, वो है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट। अब पबजी खेलते हुए अपना लेवल आप बढ़ाते रहते हैं, ब्रॉन्ज से सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम वगैरह। इस कारण से आपको लगता है कि जब आपने गेम में इतनी मेहनत की है तो इसे छोड़ा क्यों जाए। आपके लेवल के साथ साथ आपको मिलने वाले रिवॉर्ड्स और स्किन्स भी बढ़ती रहती हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और रिवॉर्ड बढ़ता रहता है, और इस वजह से भी आप पबजी खेलना बंद नहीं कर पाते, जबकि असल जिंदगी में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम के कारण फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करने से कतराते हैं, चाहे वो उसे फिर कभी यूज ना करें। इसका एक कारण ये है कि सालों से लोगों ने फेसबुक पर जो दोस्त बनाए हैं, जो पोस्ट किए हैं, वो सभी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अपनी फेसबुक आईडी को डिलीट करने का मतलब है एक ही झटके में उस सारी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देना। इसलिए जो लोग अपना फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते वो भी अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाते। वैसे तो दोस्तों ये कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसने पबजी को ग्रो करने में काफी मदद की है, लेकिन समय समय पर ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि पबजी या इस तरह की कोई भी गेम खेलने की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले गए, उन्हें नींद न आने के कारण एंग्जाइटी होने लगी है, और कुछ बच्चों में तो इसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। इसलिए हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ये गेम इतना एडिक्टिव है, ताकि हम खुद की और दूसरों की इस एडिक्शन को बाहर आने में मदद कर पाएं। आप ये गेम खेल सकते हैं, लेकिन साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप इस गेम के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे और आप अब बेहतर फैसले ले पाएंगे। क्या आप अब भी पबजी खेलते हैं? अगर नहीं तो आपने इसे क्यों छोड़ा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।